बिहार के कई जिलों में बारिश के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। कई घरों में पानी घुसा है। वहीं कहीं जलस्तर में कमी के बाद नदियों में कटाव तेज होने से लोग दहशत में हैं। तस्वीरें दरभंगा के बिरौल अनुमंडल इलाके की है, जहां बाढ़ का पानी नए इलाके में तेजी से फैल रहा है। हालात ये है कि एसडीओ परिसर में भी बाढ़ का पानी घुस गया है। ऐसे में फरियादियों को गेट के बाहर से ही लौटना पड़ता है। पश्चिमी इलाके में जीवछ नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी होने से आने वाले समय में लोगों की मुसीबत और भी बढ़ सकती है। कार्यालय एवं आवासीय कार्यालय में आपको दिख रहा है कि पानी घुसा हुआ है। लोग दूर दराज से आते हैं, यहाँ इस पानी को देख के ही लौट जाते हैं कि अनुमंडल पदाधिकारी के ही घर में पानी घुसा हुआ कहाँ है नहीं है। समस्तीपुर के बूढ़ी गंडक के निचले हिस्से में बसे गाँव में भी स्थिति विकराल है। शिवैसीपुर में बूढ़ी गंडक ने तबाही मचाई है। लोग अपने घरों को छोड़कर बांध पर रहने को विवश हैं। गांव के कुछ लोग पुस्तकालय, स्वास्थ्य केंद्र और स्कूल में शरण ले रखी है। यहाँ पर क्या स्थिति है बाढ़ का? बहुत बड़ा स्थिति, खराब स्थिति है। अच्छा, कहाँ से अभी आप लोग आ रहे हैं? गाँव घर छोड़ के बाहर जा रहे हैं पुस्तकालय में। अच्छा, तो क्या स्थिति है? पानी कितना है? पानी भर डाल घर में है। अच्छा, तो खाने पीने में भी असुविधा होती है? बहुत असुविधा होता है, कभी सहते हैं, कभी खाते हैं, कभी कुछ करते हैं। तो सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था? कोई व्यवस्था नहीं। पूर्वी चंपारण के सुगौली में सिकरना नदी के कटाव से लोग खौफजदा हैं। ग्रामीणों के मुताबिक नदी की धारा पश्चिम से पूरब की ओर बह रही थी, लेकिन इस बार नदी की धारा दक्षिण दिशा की ओर मुड़ गई है, जिससे मुसीबत बढ़ गई है। मंदिर से बहुत आगे हम थे, अभी मंदिर इसके बाद जो आप आए हैं इसके बाद में ये मंदिर जाना शुरू कर दिए है। यहाँ देखिए, यहाँ जो मंदिर है वो काटना शुरू कर दिया है। इसके बाद अब हमारे घर से हम लोग बेघर हो जाएंगे। बेतिया में बार बार बाढ़ आने से किसानों की मुसीबत बढ़ गई है। मझौलिया प्रखंड में पहले बारिश और अब बाढ़ ने उनके बिचड़े को बर्बाद कर दिया है, जिसके बाद किसानों ने मदद की गुहार लगाई है। 3 बेर बाढ़ आ चुकल, दोबारा फिर खेत रोपाता, सरकारी खेत रोपाता आ 3 बेर बाढ़ आ चुकल, सब दवा दल फिर दोबारा खेत हमके रोपता नहीं। बहुत ज्यादा क्षति भइल बाटे। खगड़िया में चौथम प्रखंड के अग्रहण गांव में बागमती नदी ने कटाव शुरू कर दिया है, जिससे ग्रामीण डरे हुए हैं। कटाव के चलते करीब 6 से ज्यादा घर पानी में समा गए हैं। डरे समय लोगों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा से विपिन कुमार दास, समस्तीपुर से मुकेश कुमार, मोतिहारी से मुकेश कुमार, बेतिया से प्रफुल्ल कुमार के साथ खगड़िया से दिग्विजय कुमार की रिपोर्ट। शिवसेना सांसद संजय राउत के बयान पर नीतीश कुमार ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि इन लोगों के बातों को हम नोटिस नहीं करते हैं। कौन राज्य क्या करता है इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। महिलाओं को जब हम पढ़ाएंगे तभी जनसंख्या नियंत्रण हो पाएगा। दरअसल शिवसेना सांसद संजय राउत ने जनसंख्या नियंत्रण पर यूपी सरकार के प्रस्तावित मसौदा विधेयक का स्वागत किया है। साथ ही राउत ने यह भी कहा था कि अगर जेडीयू इस विधेयक का विरोध करती है तो बीजेपी को बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार से समर्थन वापस ले लेना चाहिए। समझ है खुद कहाँ है जानते हैं। इन लोगों का जो स्टेटमेंट होता है उसका नोटिस लेते हैं। एक घटना घटी थी, आपको याद नहीं है? जो बेचारे की मृत्यु हो गई थी, क्या हुआ था उसमें? जो हम लोगों ने कहा कि ठीक है सीबीआई इसको देखेगा, क्या बोलते रहता था। इन लोग की बात पर ध्यान देने की बात है। हम तो नहीं देखते हैं, हम तो ये लोग क्या बोलता है उस पर हम नोटिस ही नहीं लेते। लेकिन आप बता रहे हैं कुछ बोल रहा है तो हमने नहीं ध्यान दिया किस चीज़ के बारे में बोल रहा है। वो पॉपुलेशन पॉलिसी पर जो आपने बात कही थी, इससे शिवसेना नाराज है। हम पॉपुलेशन पॉलिसी पर जो बात की है पिछली बार आप लोग पूछ रहे थे, हमने तो आपको बताया कि जान लीजिए कि इसके लिए क्या करना चाहिए जो सबसे इफेक्टिव है। कौन राज्य क्या करेगा उस पर हमको कुछ नहीं कहा, तो बोल दिए थे कि कौन क्या करना चाहते करें। लेकिन मेरी समझ से जो सबसे बड़ी चीज़ है वो हम पिछली बार बता दिए थे कि जब तक आप महिलाओं को पढ़ाइएगा तो उससे बहुत ज़्यादा होगा।
विश्व हिंदू परिषद का अध्यक्ष बनने के बाद डॉक्टर RN सिंह पहली बार पटना पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। वहीं मीडिया से बातचीत में डॉक्टर RN सिंह ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता धर्मांतरण को रोकने के लिए काम करने की होगी। वहीं BHP के अध्यक्ष ने कहा कि हिंदू मंदिरों का पैसा सरकार ले लेती है और उसे दूसरे कार्यों में खर्च कर देती है, लेकिन उनका मानना है कि मंदिरों का पैसा मंदिरों के जरिए ही सामाजिक कार्यों में खर्च होना चाहिए। वहीं बिहार में फैले आतंकवाद और खासकर ट्रेनों में ब्लास्ट करने जैसे मामलों पर उन्होंने कहा कि इसके लिए सरकार को आगाह करेंगे और खुद भी विश्व हिंदू परिषद के लोगों को जगाने का काम करेंगे, जिससे कि ये आतंकवाद बंद हो सके। पहला काम तो हमारे यहाँ जो है धर्मांतरण का अभी चल रहा है। अभी रुकिए, वेट कीजिए। रोक लगाना बहुत जरूरी है और हम लोग अभी इस बार की मीटिंग में सबसे पहला ये प्रस्ताव पास किए हैं कि धर्मांतरण को दूर के लिए कोई ठोस कानून बनाना बहुत जरूरी है। सारे जो जिस स्पीड में लोग धर्मांतरण हो रहा है उसको रोकने की ज़रूरत है। दूसरा जो अभी हम लोगों ने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ चाहा है कि हमारे जो हिंदू की जो मंदिरें हैं उसके जो रखरखाव का जो पैसा होता है वो आज सरकार ले लेती है और उसको दूसरे धर्मों के लिए काम करती है। तो इस तरह का भी मंदिर का भी जो भी पैसा है वो मंदिर में ही रहे और मंदिर के द्वारा ही कोई सामाजिक कार्य हो, ये